हाँ लगे। ये बोर्ड में छेद कर दिए हैं। बोर्ड हमको मिल जाता तो अच्छा रहता, लेकिन अभी पर तो बना दिए। एक्स्ट्रा है सर कहीं? पार्टनरशिप ने ख़त्म हो गया। एज था, एज एज। पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कहीं से क्वेश्चन करना है तो बोलिए। कोई भी सेट, प्रैक्टिस सेट, कहीं से भी क्वेश्चन करना है तो बोलिए, अभी सॉल्व करेंगे। बोलिए। इसका मतलब सेट नहीं बनाते हैं, नहीं ना? बनाएंगे तब ना। पार्टनरशिप बता दिए तो आपसे क्वेश्चन पूरा बन जाना चाहिए, चाहे सेट को हो वगैरह वगैरह, जहाँ से भी हो, है ना? अभी पूछिए ना, कहाँ से पूछना है? बोलिए, कहीं से पूछिए। पार्टनरशिप पढ़ा दें उनसे पूछिए। पूछिएगा कहीं से तो हम बता ही देंगे, लेकिन जो चैप्टर अभी पढ़ा है फिलहाल उनसे पूछिए, अभी बताएंगे। बोलिए। एज, आयु संबंधित। एज को आयु बोलते हैं, आयु को उम्र ही बोलते हैं, ठीक है ना? समझेंगे। आयु संबंधित प्रश्नों को हल करते समय आपको बस एक बात को ध्यान रखना है, चाहे उम्र या आयु पूर्व में दिया हो या पश्चात में दिया हो, यानी पहले का दिया हो या बाद का दिया हो, हर हमेशा आप वर्तमान में ला के सोचेंगे, ठीक है ना? उसको कन्वर्ट करेंगे वर्तमान में, कब तक आ जाए? जब तक वर्तमान में नहीं लाएंगे तब तक आपको समझ ही नहीं आ पाएगा कि हमको पूर्व से वर्तमान में जाना है या वर्तमान से पश्चात में जाना है या फिर पश्चात से डायरेक्ट पूर्व में आना है। चलिए, कल बताए थे, थोड़ा एक बार हिंट दे देते हैं हम। बोलेंगे हमारे साथ तो सीखेंगे। देखिए इधर, किसी व्यक्ति के वर्तमान में उम्र कुछ और था, इसको पूर्व में लाके बोल दिया है। अब बोलेगा आपको बाद में, या फिर बोलेगा आपको पश्चात। पूर्व का मतलब होता है पहले, जिसको बोलते हैं बिफोर। इसको बोलेंगे प्रेजेंट, इसको बोलेंगे आफ्टर, ठीक है ना? देखिए गौर करेंगे, किसी व्यक्ति का उम्र, छोड़ देंगे उधर, इधर ध्यान देंगे। किसी व्यक्ति का उम्र 5 बरस पहले, किसी व्यक्ति का उम्र 5 बरस पहले 24 वर्ष का था। किसी व्यक्ति का उम्र 5 बरस पहले 24 वर्ष था। समझे बात कि नहीं? 5 वर्ष पहले ना बोलता, आपको बोलता किसी व्यक्ति का उम्र 5 बरस पहले, मान लीजिए 24 था, किसी व्यक्ति का उम्र 5 बरस पहले 24 था, तो 5 बरस पहले, तो -5 करके इंडिकेट करेंगे, पहले वाला में माइनस यानी कम रहना है। और कभी कभी बोलेगा 5 बरस बाद क्या होगा, या 7 बरस बाद कितना होगा। चलिए समझिए, कभी भी कोई भी बात करेगा या प्रश्न को बोलेगा तो वर्तमान में खड़ा होकर बोलता है, हमेशा पकड़ना है कि वर्तमान में ही बोलता है। बस एक बात को समझना है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का उम्र 5 बरस पहले 24 था, 5 बरस पहले 24 था, तो यानी इनको पता है कि वर्तमान में कितना था, तब ना घटा के बोल दिया। वो समझ रहे कि नहीं? किसी व्यक्ति का उम्र 5 बरस पहले 24 था, तो इनको पता है कि वर्तमान में इनका उम्र कितना है, तब वो घटा करके बोला है, नहीं बोला है? तो बोलेगा किसी व्यक्ति का उम्र 5 बरस पहले 24 था, तो उस व्यक्ति का उम्र 7 बरस के बाद कितना होगा। तो पहले सोचेंगे कि 5 बरस पहले 24 था, तो 5 पहले जोड़ के लाएंगे अपना पर, लाएंगे ना? 5 पहले जोड़ के लाएंगे अपना पर, तो 24 में 5 जोड़ेंगे कितना? 29, यानी अभी इनका उम्र कितना है? 29।
तो 7 बरस के बाद आगे जाएंगे तो 29 में 7 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए ना, 36। हम बोलेंगे किसी व्यक्ति का उम्र 5 बरस पहले 24 था, तो पहले 24 था तो 5 बरस जोड़ करके पहले वर्तमान में लाएंगे, ठीक है। फिर 7 बरस और आगे जाएंगे, नहीं जोड़ देंगे, तो 5 जोड़ेंगे और 7 और जोड़ेंगे, 7 5 12 जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे, तो डायरेक्ट आ जाएंगे आप 24 से 12 जोड़ेंगे तो 36 पर आ जाएंगे। कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन बनाते समझ में आएगा, ठीक है। कल समझा दिए थे, फिर से समझा दिए हैं आपको। देखिए इधर ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ए जो है ना से बी से 16 बरस बड़ा, 16 बरस बड़ा, 16 बरस छोटा, 16 बरस अधिक, 16 बरस कम, 16 बरस ज्यादा, इन सब का मतलब क्या होता है, अंतर। अंतर मतलब क्या, घटाओ। बताए ना शुरुआत से। देखिए 2 आदमी है, ए और बी है, बोला ए का जो उम्र है से बी से 16 बरस बड़ा है, 16 बरस इससे बड़ा है ना, ए का जो उम्र है सो 20 से 16 वर्ष बड़ा है, तो हम बोलेंगे 16 वर्ष बड़ा, बोल सकते हैं कि नहीं, 16 वर्ष बड़ा है। अब बोला है कि बी की आधी आयु, बी की आधी आयु, ए की 1/3। देखिए इधर हम लिखते हैं एक बार, बी की आधी आयु, बी की आधी आयु या बी का आधा आयु, ठीक है। ए की 1/3, ए की 1/3। आप बोलेंगे कि इसको इधर नहीं लिख सकते हैं, इसको इधर नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं, बस रेशियो कन्वर्ट लाना। देखिए इधर बोला है बी की आधी आयु और ए की 1/3 आयु के क्या है, बराबर है। बी की आधा आयु और ए की 1/3 आयु क्या है, बराबर है। ए को 1 से गुना करेंगे तो ए को 1 से गुना करेंगे तो ए बट्टा कितना 3 बराबर, बी को 1 से गुना करेंगे तो बी बट्टा 2। अब गुणांक में रहता था, बोलता कि 3a बराबर 2a, बोलता 3a बराबर 2a, तो दुइये को राशि रहता है तो बराबर में गुणांक को क्या करते हैं, पलट देते हैं। समझ रहे कि ना बात को, सीधा क्या करते हैं, पलट देते हैं। अब इसके नीचा में जो भी मान होता है बराबर में रहे, इसके गुणांक में कुछ ना रहे, इसके गुणांक में कुछ भी नहीं रहे, तो जो नीचा में होगा उसका मान वही हो जाएगा। तो ए को कितना बोलेंगे, अब बी का कितना बोलेंगे, तो आप लिख सकते हैं ए का रेशियो 3 और बी का रेशियो कितना, लिख सकते हैं कि ना है, बोलिए। अब देखिए इधर ये तो टर्म कंडीशन है, थोड़ा साइड में लिख लेंगे इसको, इसको थोड़ा साइड में। देखिए अब हम बोलते हैं ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, कितना वर्ष बड़ा है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना वर्ष बड़ा है, ये ए का उम्र है 3 और बी का उम्र कितना है, ए जो है बी से 16 वर्ष बड़ा है और हमारे हिसाब से कितना वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है ना, बड़ा है 16 वर्ष, बड़ा है 1 वर्ष, बड़ा के तुलना बड़ा से जो पूछेगा उससे गुना करेंगे, आंसर होगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है, ये नहीं पूछ रहा था। तो ए वाला को निकालेंगे तो कितना से गुना, 3 से, अब बी वाला को निकालेंगे तो कितना से गुना, 2 से। अब 1601 से भाग देंगे तो 16, 16 तिया कितना होगा 48 और 16 दूना कितना 32। आपका आंसर 48 और 32 हो जाएगा। समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं, समझे? फिर से बता दें, फिर से बता दें, आपको नहीं समझ में आया, बड़ी खुश होकर बोल रहे हैं, हमको गुस्सा आ रहा है, आप हंस रहे हैं।
और किनको समझ में नहीं आया? अब बोलिए नहीं रहे, देखिए ना। समझे? फिर से बताना है। चलिए। हाँ, उनकी वर्तमान आयु ऑप्शन के हिसाब से भी देखिए ना, दोनों का पूछ रहा है, दोनों का निकाल लेंगे। एक ही को पूछता तो एक ही को निकालते। उनकी वर्तमान आयु बोला यानी कि दोनों का पूछ रहा है। किसी एक का पूछता है तो ए का बोलता है, या फिर बी का वर्तमान आयु पूछता। इतना आसानी से बताएं फिर भी बोलते हैं कि नहीं समझ में आया। हाँ, थारों को समझ में नहीं आया। देखिए इधर, चलिए देखिए इधर एक बार बता देते। ए बी से 16 बरस क्या है? बड़ा है। हाई का मतलब क्या बताए थे? बोलिए ना जी। आपको लिख के नहीं दे देगा, वर्तमान में ए से बी से 16 वर्ष बड़ा। लिखा देता है ना कभी कभी कि वर्तमान में ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। वर्तमान बोले या 10 बरस के बाद बोले या 100 बरस के बाद बोले। अभी मान लेंगे इनका उम्र मान लीजिए 25 है और इनका उम्र मान लीजिए 30 है, तो दोनों में उम्र का अंतर कितना? 5 का। 10 बरस के बाद इनका उम्र कितना? इनका उम्र हम लिए 25 और इनका उम्र लिए हम 30। 35 नहीं, 30 से ठीक है। अभी इन दोनों में उम्र का अंतर कितना है? अभी, अभी का मतलब वर्तमान। अब बोलेंगे 10 बरस के बाद, 10 बरस के बाद इनका उम्र कितना हो जाएगा? 35। और 10 बरस के बाद इनका उम्र कितना हो जाएगा? 40। फिर भी उम्र में कितना का अंतर? 50 बरस के बाद या 20 बरस के बाद हो, आप अपने भाई से जितना बड़ा छोटा है उतना ही रहेंगे हमेशा। क्या बड़ा हो जाता है भाई छोटे रह जाता? नहीं ना। समझे बात की नहीं? चलिए समझिए। ए बी से 16 बरस बड़ा है। हाई का मतलब क्या होता है? वर्तमान। हाई लिख देगा इसका मतलब वर्तमान, अब लिख देगा इस सब का मतलब होता है वर्तमान। कल लिखाए थे सब सारा चीज। कह रहा ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, दो आदमी है, ए और बी है। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु, देखिए इधर, बी की आधी आयु, बी की आधा आयु, बी की गुना ना, बी का आधा आयु, ए की 1/3 आयु, ए की 1/3 आयु के आपस में क्या है? बराबर है। दोनों बराबर कर दिए। ए को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? a/3। बी को 1 से गुना करेंगे तो b/, कितना? 2। ठीक है ना। जब कोई भी राशि, 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे और ऊपर वाले के गुणांक में कुछ हो न रहे, मान लेते हैं 1 रहे, ऊपर वाले के गुणांक में कुछ भी नहीं रहे, तो जो नीचा में होता है उसका मान वही होता है। तो ए का मान कितना बोलेंगे? बी का मान कितना बोलेंगे? बोल सकते हैं कि ना? आप देखिए क्या बोले, तब आपको, आप चाह रहे 4a/3 रहे। देखिए इधर समझिए, ए के गुणांक में है 1/3 और बी के गुणांक में कितना है? जब दुइये को राशि रहता है सीधा क्या करते हैं? पलटते हैं कि नहीं पलटते हैं? पलटते हैं ना।
तो इसके गुणांक में जो भी रहता है ना, तो ए और बी का रेशियो लिखेंगे, समझेंगे बात को। जो भी गुणांक में रहता है इसे गुणांक वाला के सीधा क्या करते हैं, व्युत्क्रम में लिखते हैं, व्युत्क्रम में। तो 1/3 है तो पलट के लिखेंगे कितना, 3/1। इसको लिखेंगे 1/2 तब पलट के कितना, 2/1। एक एक एलसीएम लीजिए ना लीजिए, बात तो बराबर है। आपका अनुपात कितना होगा, 3:2, ठीक है ना। तो 4/3 रहेगा तो पलट देंगे 3/4 ना। आई रहेगा मान लीजिए 5/2 तो पलट देंगे तो 2/5। और जब अनुपात भिन्न के रूप में रहता है तो एलसीएम ले लेंगे, नहीं ले लेंगे, शुरुआत में बताएं। ये सब अभी भी कंफ्यूजन है, इसलिए माथा गर्म हो जाता है। बी की आधी आयु और ए की 1/3 की आयु, ये सब भी अभी नहीं समझते, रेशियो में कन्वर्ट करना तो दिक्कत है, शुरुआत में बताएं सारा चीज। ए को 1 से गुना करेंगे तो a/3, बी को 1 से गुना करेंगे तो b/2, ठीक है ना, आपस में बराबर है। तो जकर मान नीचा में होता है ओकर मान वही हो जाएगा, ठीक है ना, जब इसके गुणांक में कुछ ना रहे तब, ठीक है। तो a का 3 b का 2। अब बोला ए बी से 16 बरस बड़ा है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। कितना वर्ष बड़ा है, 16 वर्ष। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। बड़ा, छोटा, अधिक, कम, ज्यादा, सबका मतलब क्या होता है, अंतर। अंतर का मतलब घटाओ। ए जो है से बी से 16 वर्ष बड़ा है, हमारे हिसाब से ए जो है से बी से कितना वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष, ये ना है, 16 वर्ष बड़ा, हमारे हिसाब से 1 वर्ष बड़ा। 16 के तुलना 1 से, क्या पूछा आपसे, दोनों का उम्र पूछा है। तो ए को निकालेंगे कितना से गुना, 3 से। अब बी का निकालेंगे तो कितना से, 2 से कर देंगे। 16 तिया 48, 16 दूनी कितना, 48 32। आपका आंसर है, समझ पाए, बोलिए, क्लियर है ना। शुरुआत के क्लास में नहीं आते थे, हाँ जी, काहे नहीं निकाल सकते आप क्रॉस गुना मारेंगे तो इधर हो जाएगा कितना, 2a बोलेंगे, है ना, बोलेंगे। इधर क्रॉस गुना मारेंगे तो क्या बोलेंगे, 3b। और दुइये को राशि बराबर में रहते तो क्या बोले थे, सीधा पलट देंगे, 3:2। बहुत सारा चीज शुरुआत में बताए, रेशियो जब बता रहे थे ना सारा चीज बताए उस वक्त। शुरू वाला वीडियो देखिएगा एक बार, रेशियो नहीं आना तो कर। तब रेशियो परसेंटेज मजबूत कर लिए, मैथ बनने लगे आपसे। आगे बढ़े, समझ में आया अब। इसी तरह, इसीलिए आप लोगों की तरफ हमने देखते रहते, पूछते नहीं रहते पर्सनली, दोबारा हल्को चीज को पूछ देते, हाँ नहीं समझे। देखिए निर्मल तथा रुचि की आयु का अनुपात 3:5 है, क्या समझे इससे। निर्मल तथा रुचि की आयु का अनुपात 3:5 है का मतलब क्या चीज, कहीं भी वर्तमान लिखा है मतलब वर्तमान समझ लेना। यानी निर्मल तथा रुचि की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। तथा इनकी आयु का योग, योग मतलब क्या चीज, जोड़, योग मतलब जोड़। तथा इनकी आयु का योग 80 बरस है मतलब क्या चीज, वर्तमान, यानी अभी वर्तमान में जोड़ के बोल दिया। इन दोनों के आयु का योगफल कितना बोला है, 80। हमारे हिसाब से दोनों आयु का योगफल कितना, निर्मल का 3, रुचि का 5, दोनों को जोड़ेंगे 5 3 8, होगा कि नहीं। हम इसको इधर थोड़ा लिखते हैं, और भी कुछ कह रहा है। टोटल योगफल इतना, टोटल योगफल 5 3 8। पूछेगा निर्मल वाला तो कितना से गुना करेंगे, 3 से। पूछेगा रुचि वाला तो कितना से गुना करेंगे, 5 से करेंगे ना। काटिए, 8 दहन का 80 और 10 तिया कितना, 30, 10 पंचे 50। ये 30 बरस 50 बरस कब का निकला है,
ये जब का रेशियो से गुना करेंगे तब ये का निकलेगा, समझे बात को। वर्तमान लिखा रहेगा तो वर्तमान का निकलेगा, बाद का लिखा रहेगा तो बाद का निकलेगा, पूर्व का लिखा रहेगा तो पूर्व का यानी पहले का, समझे कि बात को। चलिए आगे बोला है कि 10 बरस के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 10 बरस के बाद, तो 10 बरस इसमें भी जोड़ेंगे और 10 बरस इसमें भी जोड़ेंगे। 10 जोड़िए तो कितना होगा 40, इधर 10 जोड़ेंगे कितना होगा 60, काट छाट करेंगे तो कितना होगा, बोलिए 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी 10 बरस के बाद इन दोनों का आयु का अनुपात 2:3। आपका आंसर कितना, समझ पाए। छापी धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि समझ पाएंगे। दुइये को क्वेश्चन पढ़िए लेकिन बढ़िया से पढ़िए, हमारा वो सिद्धांत रहता है। क्या बोलने की बात क्या है, अब कर जाइए। सबको फोटो खींच लीजिए इनका। देखिए फिर हमारे फोटो खींच, हम बोले सबको इनका फोटो खींचिए, बोले कि पास होंगे। का है चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। लाइव वाले किसी को दिक्कत, इसको बनाइए 3 नंबर बनाइए, 1 मिनट का समय देते हैं बनाने का, बन जाना चाहिए। बनाइए, दिखता नहीं है इधर। सचिन तथा राहुल की आयु का अनुपात 5:2 है मतलब वर्तमान। हाँ, उनकी उम्र में 27 बरस का अंतर है। उधर अंतर कितना है, छह बरस बाद सचिन का पूछा है। दोनों को काहे निकाल रहे, सचिन का केवल निकालिए। सचिन का कितना है 5 है तो 5 से केवल गुना करिए, 9 पंचे 45 और 6 और जोड़ देंगे कितना होगा 51 होगा ना। नहीं बना, दोनों में 27 बरस का अंतर है ना, और दोनों में अंतर कितना का 3 का। 27 की तुलना 3 से करिए, केवल सचिन का बारे में बोल रहा है तो सचिन का कितना है 5, राहुल का 2 था। सचिन 5 था, 5 से गुना कर, 3 से भागा करके 5 से गुना करेंगे। आज 6 बरस के बाद बोला है तो 6 जोड़ देंगे लास्ट में, ठीक है। देखिए अब हम बोलते हैं, बना लिए सबको, अपने से माइंड लगाइए। देखिए इधर बोला है कि सचिन तथा राहुल की आयु का अनुपात 5:2 है मतलब क्या चीज, वर्तमान। वर्तमान लिख के नहीं दे देगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। शुरुआत से बताएं, सचिन तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हम बोलेंगे, बोलिए 5:2 दिया हुआ है। बोला है उनकी उम्र में 27 बरस का क्या है अंतर है। अंतर मतलब क्या चीज, घटाओ। इनकी उम्र में 27 बरस का अंतर है, इन दोनों की उम्र में 27 बरस का अंतर है।
हमारे हिसाब से कितना का अंतर है? 3 का अंतर, अंतर है ना। 27 का अंतर, इधर 3 का अंतर। अंतर के तुलना अंतर से, जो पूछेगा उससे गुना करेंगे, आंसर होगा, होगा ना। पूछा है कि 6 बरस के बाद सचिन की आयु कितना होगा, तो सचिन के बारे में चर्चा किया है। तो सचिन का कितना है? 5। तो 5 से गुना कर देंगे जरूर, लेकिन ये निकला कब का? वर्तमान का। वर्तमान का रेशियो है तो वर्तमान का ना निकलेगा। सचिन के बारे में बोला है तो सचिन से गुना कर देंगे जरूर, सचिन यानी 5 से गुना कर देंगे जरूर, लेकिन निकला कब का? ये वर्तमान का। बोला है हमसे कि 6 बरस के बाद कितना होगा, तो 6 को क्या करेंगे? लास्ट में जोड़ देंगे, काट छट करेंगे तो हो जाएगा, समझे। 3 नामा 27, 9 पंचे 45, 45 से कितना? 51। समझ पाए? कोई कंफ्यूजन? छाप लिए? अगला बनाइए। आगे बढ़ूं? ये बनाए 4 नंबर बन गया। वही प्रोसेस था, कुछ नहीं, बस 4 बरस बाद बोला था 4 जोड़ेंगे, जैसे तभी जोड़े थे 10 10, उसी तरह जोड़ लेंगे, काट छट कर देंगे तो हो जाएगा। छोड़ दूं? बनाना होगा। इसको छोड़ दें? बनाना होगा। बन जाता, लेकिन आपने बना रहे। बोला है ए तथा बी की वर्तमान आयु, वर्तमान बोल दिया है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, ठीक है ना। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। ये वर्तमान का है, ध्यान दीजिए, वर्तमान का है, ठीक है। क्या बोले? हेलो, बोलिए। हाँ, क्या है बोलिए ना। कौन चीज का पेमेंट? अच्छा, वो आएंगे ड्राफ्ट कर, ठीक है, आते हैं, मिल लेंगे। ठीक है, आएंगे तो मिल लेंगे। चलिए, बन गया। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। बोला है आपसे कि बी ए से 4 वर्ष बड़ा है। देखिए इधर हला नहीं करेंगे। बी ए से 4 वर्ष क्या है? बड़ा, छोटा, अधिक, कम, ज्यादा, सबका मतलब अंतर होता है, ठीक है ना। बी जो है से ए से 4 वर्ष क्या है? बड़ा है। बी जो है से ए से 4 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना वर्ष बड़ा है? 1 बड़ा है ना। इधर 4 वर्ष बड़ा है और हमारे हिसाब से 1 वर्ष बड़ा है। क्या पूछा आपसे?
पूछ रहा 4 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात। तो बड़ा है 4 वर्ष अब बड़ा है 1 वर्ष, ज्यादा के तुलना ज्यादा से पूछा गया। ए वाला तो कितना से 6 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। उसी तरह से अगर पूछेगा किसका बी वाला का तो कितना से 7 से गुना कर देंगे। काटिए 4 छके कितना 24, 4 सत्ते कितना 28। तो 24 और 28 कब का निकला वर्तमान का। ये जब का रेशियो दिया रहेगा ना, जैसे 6 से गुना किए तो 6 था वर्तमान का, तब वर्तमान का दिया रहेगा तब वर्तमान में निकलेगा, समझे बात को। जब का दिया रहेगा तभी का निकलेगा। क्या पूछा आपसे 4 बरस के बाद, 4 बरस के बाद उन दोनों का आयु का अनुपात बताइए। तो 4 बरस के बाद 4 बरस इसमें भी जोड़ेंगे और 4 बरस इसमें भी जोड़ेंगे, तब देखेंगे 24 और कितना होगा 28, 28 और कितना 32। तो काट छट करेंगे तो हो जाएगा कितना 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे आपका अनुपात हो गया 7:8, ठीक है। अगला बनाइए 5 नंबर, जो छाप ली है अगला बनाइए, तब तक प्रयास करिए। क्या बोले तोड़ने का तरीका नहीं बताया है, तो तोड़िए बनाइए। ठीक है, छाप लिए नहीं छापे थे तो गया। देखिए इधर बगल वाले से देख लेंगे। 3 सदस्यों की औसत आयु, 3 सदस्य 3 आदमी था, औसत वाला हम बताए हैं। देखिए इधर 3 सदस्य, पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य, 3 सदस्यों का औसत कितना है बोलिए ना जी। औसत आयु है 60 वर्ष। 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है मतलब क्या चीज है, मतलब वर्तमान। ध्यान देंगे 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है, तो 3 आदमी का औसत है 60, 3 आदमी का औसत है 60, संख्याओं की संख्या से गुणा कर देंगे तो क्या होगा योगफल होगा कि ना होगा। बोलता तीनों आदमी का उम्र का योगफल कितना 180 है। बोलता तीनों आदमी की उम्र का योगफल 180 है, तो बोलता कि औसत कितना होगा। तो देखेंगे 3 आदमियों को मिला के 180 दिया है, तो यही संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे तो काट छट करेंगे तो कितना होगा आपका, यानी 60 क्या हो गया औसत। अब बोलेगा 3 आदमी का औसत है 60, संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा योगफल नहीं हो जाएगा। अब फिर संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे योगफल में तो क्या हो जाएगा, फिर ये औसत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो क्या योग, संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो योगफल, संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे तो औसत, और औसत में संख्याओं की संख्या से गुना करेंगे तो योगफल। 3 आदमी का औसत था 60, संख्या 3 गो था, तो संख्याओं की संख्या से गुना कर दी तो क्या हो गया योगफल। तो तीनों आदमी का योगफल हम बोल सकते हैं 60 गुना 3, बोलेंगे कि नहीं बोलिए, बोल सकते हैं ना 60 गुना 3। तो तीनों आदमी का योगफल इतना। देखिए इधर अब अगला लाइन मेंशन कर रहा है आपका, कह रहा है इसमें कि पहले सदस्य की आयु अन्य सदस्य की आयु के योग, अन्य 2 आदमी के सदस्य के आयु के योग का 1/4 है। यहां पर लिखते हैं का यहां पर लिख दें का 1/4, राशि के बगल में का, राशि के बगल में तो का किसके साथ लगा है का, अन्य सदस्य के साथ लगा है का कि पहला वाला सदस्य के साथ लगा है का। पहला सदस्य वहां पर था, पहला सदस्य की आयु अन्य सदस्य की आयु का 1/4 है,
तो 1/4 है यहाँ पर, तो पहला सदस्य वाला कितना होगा 1, और अन्य सदस्य वाला कितना होगा, समझ पाए, कोई दिक्कत। तो हम बोलेंगे पहला सदस्य होगा 1, बाद बाकी अन्य सदस्य के आयु के योग का 1/4। हम एक बार लिख देते हैं, चलिए इधर, पहला सदस्य की आयु अन्य सदस्य की आयु के योग का 1/4, यही नहीं लिखा जी। राशि के बगल में का, तो का जो लगा किसके साथ, ये पहला दूसरा तीसरा के साथ लगा है या फिर पहला के साथ, दूसरा तीसरा के साथ ना, तो दूसरा तीसरा कितना होगा 4, पहला कितना होगा, तो हम बोलेंगे पहला वाला का होगा 1, दूसरा तीसरा का कितना हो जाएगा आपका, दूसरा तीसरा को मिला के हो जाएगा आपका 4, हो जाएगा ना। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों आदमी का योगफल कितना दिया है, बोलिए 180 बोल सकते हैं या फिर 60 गुना 3, तीनों आदमी का योगफल इतना, और तीनों आदमी का योगफल 4 और 1 5, तीनों के तुलना तीनों से, जो पूछेगा उससे गुना करेंगे आंसर होगा। पूछ रहा पहले सदस्य की आयु, तो पहला वाला कितना से 1 से कर देंगे, कोई दिक्कत, काट छट करेंगे, काट छट कर लीजिए। 5 से कटेगा कितना बार में, 12 बार में, 12 तिया 36 से कम कितना 36 बरस। आपका आंसर सी नंबर, ठीक है। सेकेंड थर्ड एक ही साथ पूछेगा तो 4 से गुना कर देंगे, केवल सेकेंड का पूछेगा तो बोलेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, केवल थर्ड का पूछेगा तो बोलेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, अलग अलग ज्ञात नहीं कर सकते। आप बोलेंगे दो दो से नहीं कर सकते हैं, दो दो बांट देंगे, ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि आधा आधा लेगा, नहीं ना, हो सकता है इसका 1 होगा इसका 3 होगा, या इसी का 1 होगा इसी का 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, मिटा देंगे तब बोलते ना। ये अलग टाइप है, देखिए इधर गौर से, सीखेंगे आराम से, ये अलग टाइप है, यही क्वेश्चन रहबे करे एग्जाम में, वो तो सीखने के लिए दिए हैं, सेम यही क्वेश्चन रहेगा। देखिए नीलेश तथा अजय, नीलेश तथा अजय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:3। नीलेश तथा अजय लिखते हैं, नीलेश तथा अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4 कितना है 3। 4:3 के अनुपात में है मतलब क्या चीज, वर्तमान, वर्तमान का ये रेशियो है। चलिए समझेंगे, बोला है आपसे कि 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद नीलेश, कौन नीलेश, 6 वर्ष के बाद नीलेश की आयु 26 वर्ष होगी। तो 6 वर्ष के बाद ना 26 होगी, तो 6 वर्ष के बाद नीलेश कितना वर्ष का होगा, 6 वर्ष के बाद नीलेश का 26 है, तो नीलेश कितना 4 से तुलना कर देते, लेकिन यह है 6 वर्ष के बाद 26 होता है, लेकिन ये कब का है, समझिए, रेशियो जब का दिया हुआ रहेगा तभी को आपको कन्वर्ट में करना पड़ेगा। रेशियो जब का दिया हुआ रहेगा ये निश्चित राशि उसी में कन्वर्ट करेंगे, समझ रहे कि ना बात को। ये निश्चित राशि जो होगा, ये निश्चित राशि रेशियो जब का दिया हुआ रहेगा, वर्तमान का दिया हुआ रहेगा तब वर्तमान में लाएंगे इसको, पूर्व का दिया रहेगा तब पूर्व में लाएंगे, बाद का दिया रहेगा तो इसको बाद में चेंज करके लाएंगे। समझ रहे कि ना है, बोलिए। ये रेशियो जब का दिया रहेगा ना उसी अनुसार लाना होगा तभी तुलना हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए बोला है कि 6 वर्ष के बाद नीलेश जो है, नीलेश 6 वर्ष के बाद ना 26 होगी, तो अभी कितना है। आप बोलेंगे अभी लाने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं, आप सोचेंगे ना अभी क्यों लाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि अभी का दिया, अभी का मतलब
वर्तमान, वर्तमान का दिया है इसीलिए हम लोग वर्तमान में लाएंगे। तो 6 बरस के बाद नीलेश 26, तो अभी कितना हो जाएगा इसका, बोलिए। यानी ये कब का है, ये वर्तमान का। यानी नीलेश अभी कितना बरस का है, और नीलेश अभी कितना बरस का है, नीलेश अभी वर्तमान में 20, और नीलेश अभी वर्तमान में कितना, वर्तमान के तुलना वर्तमान से, नीलेश के वर्तमान में 20 और नीलेश के वर्तमान में 4, वर्तमान के तुलना वर्तमान से, जो पूछेगा उससे गुणा करेंगे, आंसर होगा। पूछ रहा है कि 12 बरस के बाद अजय की आयु क्या होगा, अजय के बारे में पूछा है, तो 12 बरस के बाद, देखिए अजय के बारे में बोला है तो अजय के बारे में चर्चा करेंगे। 12 बरस के बाद अजय का, तो अजय का कितना है 3, 3 से गुना कर देंगे जरूर, 3 से गुना कर देंगे जरूर, लेकिन 12 बरस के बाद बोला है ना, तो 3 से गुना कर देंगे जरूर। 3 से गुना करने के बाद कब का निकलेगा, ये वर्तमान का। हमको 12 बरस के बाद बोला है, तो 12 क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। समझ पाए कि ना, 4 5 20, 5 3 15, 12 27 बरस आपका आंसर। क्लियर है, समझे कि ना। रेशियो जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से आप लाएंगे, ठीक है। अगला बनाइए ना, जिनसे बन गया 7 नंबर बनाइए। बैठे रहते हैं, अपने से बनाएंगे तब ना सीखेंगे। रेशियो जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से चलेंगे। तो आप तो जानते हैं वर्तमान में नीलेश कितना है, 20 है या है ना, 12 जोड़ देते हो जाता, अपने वहीं पर जोड़ देते, या फिर नीलेश का 4 से गुना कर देंगे, 12 जोड़ देंगे, तो ये वही हो जाएगा। समझ पाए, थोड़ा देखिएगा एक बार गौर से, इसी को हम बोलते हैं। आप लोग बोलते रहते हैं ये वर्तमान का है ना, तो पहले क्या करते होंगे आप लोग, निश्चित करते होंगे ना, मानते हैं कि 4x और 3x मान लेते हैं। अनुपात में डायरेक्ट जोड़ घटाव नहीं होता, शुरुआत से बताएं। तो बोला है कि 6 बरस के बाद, 6 बरस बाद नीलेश 26 बरस का हो जाएगा। तो 6 बरस के बाद नीलेश कितना, 26 बरस के बाद 26 बरस का होगा। तो नीलेश अभी वर्तमान में कितना है, 4x है ना, तो वर्तमान में अभी 4x, तो 6 बरस इसमें भी जोड़ देंगे, तो 6 बरस के बाद इतना होगा, 6 बरस के बाद इतना, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, नहीं होगा, यही हो जाता है इधर। 4x बराबर 26 है, 6 इधर जाके घट जाएगा, कितना होगा 20, 4 5 कितना 20, 5, x बराबर कितना 5, x का मान रखता है यहाँ पर, तो 5 चौका कितना 20, इधर रखेंगे तो 5 दिया कितना 15। 12 बरस के बाद अजय का पूछा है, तो 15 से गुना करने के बाद इधर 15 हुआ, इधर 20 हुआ, वर्तमान का है, तो 12 बरस के बाद पूछेगा, तो 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 27। ठीक है, ऐसे बनाते थे ना, ठीक है। ये सब ने छाप दिया x तक, इसको बनाइए 7 नंबर बना। 4 बरस पूर्व, पूर्व का मतलब क्या चीज, पहले। 4 बरस पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। 4 बरस पूर्व हर्ष की आयु उर्वशी की आयु का 1/4 है। देखिए लिखा हुआ है कि 4 बरस पहले के बारे में बोला है, 4 बरस पहले। हम सीधा पूर्व लिख देते, क्या माइनस में, 4 बरस पहले यानी पूर्व, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व हर्ष की आयु और उर्वशी, हर्ष और उर्वशी की आयु का 1/4 है। हर्ष की आयु उर्वशी की आयु का 1/4 है। यहाँ पर भाषा में लिखा है 1/4 है, तो 1/4 कर सकते हैं ना। राशि के बगल में का,
तो किसके साथ का लगा है? उर्वशी के साथ का लगा है या फिर हर्ष के साथ? तो उर्वशी कितना होगा? जिसमें काया से उसको नीचा वाला, यानी नजदीक वाला के नीचा वाला मान दूर वाला के ऊपर वाला। उर्वशी हो जाएगा 4 और हर्ष कितना होगा? अनुपात में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब आगे बोला है 1/4 थी और वर्तमान में उर्वशी कितना? वर्तमान में उर्वशी है कितना? 12 वर्ष की। तो 12 वर्ष की है, कब का ये? वर्तमान में। वर्तमान में उर्वशी 12 वर्ष का है, ध्यान देंगे, उर्वशी 12 वर्ष का है वर्तमान में। तो हर्ष की वर्तमान, तो लास्ट का चीज है। ये निश्चित राशि जो दिया हुआ है उर्वशी का, वो बोल रहा है कि वर्तमान में उर्वशी 12 वर्ष है, वर्तमान में ना है, यानी कि वर्तमान में उर्वशी है आपका 12 वर्ष। तो ये रेशियो कब का है? 4 वर्ष पहले का है ना। तो पहले इसको हम 4 वर्ष पहले में ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे? बोलिए ना, 4 वर्ष पहले में ले जाएंगे। 12 वर्ष है उर्वशी वर्तमान में, 4 वर्ष पहले का रेशियो दिया है, तो 4 वर्ष पहले में ले जाएंगे खींच के इसको, ठीक है ना। देखिए इधर हम बोलेंगे कि अभी वर्तमान में उर्वशी 12, अभी वर्तमान उर्वशी 12, तो 4 वर्ष पहले में रहता तब ना तुलना कर देते। तो 4 वर्ष पहले ले जाइए इसको, तो 4 वर्ष पहले ले जाएंगे, 4 वर्ष पूर्व में तो कितना हो जाएगा ये? 8 वर्ष का। तो अब हम बोलेंगे कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व कौन? उर्वशी। ल देखिए लिख लेंगे, देखिए इधर 4 वर्ष पहले उर्वशी, अब कितना बोलेंगे? 8। 4 वर्ष पहले उर्वशी का उम्र कितना? 8। 4 वर्ष पहले उर्वशी का उम्र कितना? 4। 4 वर्ष पहले 8 था और 4 वर्ष पहले कितना? 4। पहले के तुलना, पहले से क्या पूछा आपसे कि हर्ष की वर्तमान आयु, तो हर्ष का कितना है? हर्ष का 1 से गुना करेंगे तो कब का निकलेगा ये? 4 वर्ष पहले का निकलेगा, नहीं निकलेगा? 1 से गुना करने के बाद 4 वर्ष पहले का निकल गया। हमको पूछा है वर्तमान में, तो 4 वर्ष पहले का था, पहले वर्तमान में आएंगे तो 4 जोड़ेंगे, बाद का पूछता तो और जोड़ देते, ठीक है ना। 4 वर्ष पहले का 1 से गुना करने पर 4 वर्ष पहले का निकला, वर्तमान में पूछा है तो 4 वर्ष क्या करेंगे? और जोड़ेंगे, तो 4 वर्ष और जोड़ लेंगे इसमें। काट छाट करिए, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 4 कितना होगा? 6। आपका आंसर कितना? समझे? नहीं समझे? रेशियो के हिसाब से उसको चेंज करके लाएंगे, हमेशा तुलना करेंगे तब, ठीक। ये सब तो मन ही मन कर सकते हैं, लिखने की क्या जरूरत है? पूर्व वर्तमान लिखने की जरूरत नहीं है। देखेंगे अभी वर्तमान में है 12, 4 वर्ष पहले में ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा ना। 8 की तुलना 4 से कर दें, काटेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी इसमें भी। कितना टाइम चल गया? 20, कितना? 15। आगे बढ़े, समझ पाए? नहीं समझे? नहीं समझे? एक बार फिर से देखिए, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व हर्ष की आयु उर्वशी की आयु का 1/4 है ना। 1/4 भाषा में आप 1/4 ऐसे लिख लेंगे, तो उर्वशी कितना हो जाएगा? 4। हर्ष कितना होगा? 1। तो आप लिख लेंगे रेशियो में, हर्ष हो जाएगा 1 और उर्वशी हो जाएगा
4। ये कब का है? 4 वर्ष पूर्व का है। आप लिख लेंगे 4 वर्ष पूर्व। चलिए ध्यान देंगे, बोला है कि वर्तमान में उर्वशी कितना? 12। वर्तमान में उर्वशी है 12। उर्वशी जो है ना वर्तमान में उर्वशी है कितना? 12। तो ये रेशियो कब का दिया है? 4 वर्ष पहले का। तो हम लोग भी इसको 4 वर्ष पहले में ले जाएंगे। ये है वर्तमान का, ये है 4 वर्ष पहले का। कभी तुलना होगा? नहीं होगा, हमेशा एक होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इधर 4 वर्ष पहले है उर्वशी 4, इधर वर्तमान में है 12। तो 4 वर्ष पहले का उर्वशी दिया है, तो 4 वर्ष पहले में ले जाइए इसको। 4 वर्ष घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए 8। तो ये 8 वर्ष जो हुआ से कब का? ये 4 वर्ष पूर्व का। किसका? उर्वशी का। 4 वर्ष पहले उर्वशी 8 और 4 वर्ष पहले उर्वशी कितना? 4। 4 वर्ष पहले की तुलना पहले से, जो पूछेगा उससे गुना करेंगे, आंसर होगा। पूछ रहा हर्ष की वर्तमान आयु, हर्ष कितना? हर्ष 1 से गुना करेंगे तो हर्ष का निकलेगा, लेकिन कब का निकलेगा? ये 4 वर्ष पहले का। तो 4 जोड़ देंगे तब आ जाएगा वर्तमान में। आएंगे ना? बोलिए ना। 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 और 4 कितना होगा? 6। क्लियर है? समझे? अब आगे बढ़े? थक गए? थके नहीं ना है? किसी किसी को माथा दर्द लगता होगा, हम समझ रहे हैं बात को। गौरव 4 वर्ष पूर्व, गौरव क्या करा? 4 वर्ष पूर्व सौरभ से 2 गुना बड़ा था। गौरव 4 वर्ष पूर्व, देखिए इधर 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व गौरव सौरभ से, गौरव जो है सौरभ से क्या है? 2 गुना। सौरभ से 2 गुना, कुछ नीचा में 1, तो सौरभ के लिए होगा 1, गौरव के लिए कितना? रेशियो लिख पाएंगे ना? 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले गौरव सौरभ से 2 गुना था, ठीक है। सौरभ अभी कितने वर्ष का है? यह प्रश्न पूछा हमसे। सौरभ अभी कितने वर्ष का है? और आगे बोला कि यदि सौरभ 8 वर्ष पहले कितना? 8 वर्ष पहले सौरभ कितना था? 14 वर्ष का था। तो 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था, 8 वर्ष, 8 वर्ष पहले, यानी पूर्व बोलिए या पहले बोलिए, बात बराबर है। 8 वर्ष पहले सौरभ, 8 वर्ष पहले सौरभ कितना का था? 14 का था। ये कब का रेशियो दिया है? बोलिए 4 वर्ष पहले का ना है। ये 8 वर्ष पहले का है, तब पहले 4 वर्ष पहले में लाएंगे ना। देखिए हम बोलते हैं थोड़ा एग्जाम्पल में, देखिए इधर अभी मान लीजिए वर्तमान में किसी का उम्र 20 है, तो हम बोलेंगे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले 16 वर्ष का। आप बोलेंगे 8 वर्ष पहले कितना वर्ष का? 12 वर्ष का। समझ रहे कि नहीं बोल को? ये रेशियो दिया है 4 वर्ष पहले का और निश्चित राशि दे दिया 8 वर्ष पहले का, है ना। तो हमको यहाँ पर वर्तमान में जाने के लिए यहाँ से डायरेक्ट 8 जोड़ना होगा, यहाँ से डायरेक्ट 4 जोड़ना होगा। समझेंगे गौर से। 8 वर्ष पहले सौरभ कितना? 14 वर्ष का। ये 4 वर्ष पहले का है, तो 4 वर्ष पहले में लेके जाइए। 4 वर्ष में घटाएंगे तो हम बोलेंगे कि 8 वर्ष पहले 14 था, तो 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा? ये बोलिए 10। कितना? 18 ना। ये 8 वर्ष पहले का है 14। हम बोलेंगे अगर 4 वर्ष पहले रहता तो कितना रहता? 18। कंफ्यूजन। हम बोलेंगे मान लीजिए इनका उम्र 20 है ना, तो हम बोलेंगे कि 2 वर्ष पहले कितना था? 20 है तो 2 वर्ष पहले कितना बोलेंगे? 18। अब बोलेंगे 4 वर्ष पहले कितना था? हम बोलेंगे, आप देखिए उसी चीज को
कि 4 बरस पहले 16 था, तो 2 बरस पहले कितना रहा था? तो जोड़े के घटाएं उसमें हम जोड़े ना, वही चीज ना कर रहे हैं। 8 बरस पहले था कितना? 14। 4 बरस पहले कितना रहा होगा? तो 4 और जोड़ेंगे तो कितना? 18। फिर भी लेकिन ये 4 बरस पहले, 4 बरस पूर्व कितना रहा होगा इसका? 18। 4 बरस पूर्व 18 रहा होगा, और 4 बरस पूर्व कितना रहा होगा? किसका दिया है जी? सौरभ का दिया है ना, 8 सौरभ का दिया है। देखिए ध्यान दीजिए इधर, आए इस सौरभे का पूछ रहा है, और सौरभे का दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वहां चेंज कर दें। देखिए 4 बरस पहले सौरभ 18 का, 4 बरस पहले सौरभ कितना का? 1 का, है ना, 1 का। आप पूछा आपसे क्या चीज कि सौरभ अभी कितने वर्ष का है? सौरभ, यहां पर गौरव लिख लीजिए, यहां पर गौरव कर लीजिए, तब सही हो जाएगा। गौरव, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तुलना कर देंगे, तुलना में खाली चेंज होगा, तब आंसर शायद मिल जाएगा। 4 बरस पहले, 4 बरस पहले, अब बोलेंगे गौरव 18 बरस का था, 4 बरस पहले गौरव कितना? 2। अब बोलेगा सौरभ कितना का था? सौरभ कितना? 1 से गुना करेंगे तो कब का निकलेगा ये? बोलिए ना, 1 से गुना करने पर कब का निकलेगा? 4 बरस पहले का। तो वर्तमान में जाएंगे, अब का पूछा है, अभी, अभी मतलब वर्तमान ना होता है, अभी का पूछेगा कितना से? 4 बरस और जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। 2 9 में 18, 9 से 9 और 4 कितना होगा? 13 बरस। आपका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। बता देते हैं। छप क्या बोले? हम चेंज किए हैं वहां पर, हम वहां पर गौरव लिख दिए हैं, चेंज किए तब आया है, और नहीं चेंज करते वही आ जाता। 4 वर्ष पहले सौरभ गौरव से दोगुना था। क्या बोले? हाँ रेशियो लिख दे, समझिए, रुकिए ना। 4 बरस पहले गौरव सौरभ से दोगुना था। चलिए, उसके बाद बोला कि सौरभ अभी कितने वर्ष का है? सौरभ के बारे में पूछा ना, सौरभ अभी कितना वर्ष का पूछा, प्रेजेंट में पूछा है। यदि सौरभ 8 बरस पहले कितना था? 14। सौरभ 8 बरस पहले, 8 बरस पहले कितना था? 14। तो हम बोलेंगे अभी कितना होगा इसका उम्र? 18 4 22। क्वेश्चन यही कह रहा था आपसे, ठीक है ना, लेकिन हम आपको चेंज कर दिए थे, यहाँ पर गौरव कर दिए थे कि सौरभ दिया सौरभ, तब रेशियो से कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। हाँ, हम वहां पर चेंज कर दिए हैं। तो हम जानते हैं ये किसका निकला है जी? ये सौरभ का निकला है ना। तो सौरभ का कितना उम्र है? 22। सौरभ का 22 है, सौरभ का कितना? देखिए इधर, सौरभ का देखिए 4 वर्ष पहले जोड़िए। हाँ तो देखिए ये वर्तमान में ना है सौरभ 22। आप वर्तमान में लाएंगे तो 4 इसमें भी जोड़ेंगे, और 4 क्या करेंगे? इसमें भी जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे? तो 4 और 4 कितना वर्ष जोड़ेंगे? क्या बोले? तो 4 बरस पहले का है ना, ये छोड़िए ना, ये तो डायरेक्ट जोड़ के आ गया ना 22। सौरभ अभी मान लीजिए 22 बरस का है,
तो 4 बरस इसमें जोड़ेंगे तभी ये वर्तमान में ना है कभी भी। ये 4 बरस पहले का रेशियो दिया है, तो कभी भी जोड़ेंगे तो हमेशा 4 बरस जोड़ के लाएंगे, नहीं लाएंगे? तो हम बोलेंगे कि ये 4 बरस पहले का है। कितना है? 4 बरस पहले का। हम बोलेंगे सौरभ कितना? 1। अब सौरभ अभी कितना है? वर्तमान में 22। 4 बरस घटा देंगे इसमें तो कितना होगा? 18 होगा। यानी हम बोलेंगे 4 बरस पहले सौरभ 18 और 4 बरस पहले सौरभ कितना? 1। पूछेगा गौरव का, तो कितना से? 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करने के बाद कब का निकलेगा? 4 बरस पहले का। तो लास्ट में 4 जोड़ देंगे तो गौरव का निकलेगा। 18 36 4 कितना होगा? 36 4 40। ठीक है, क्लियर है? बना लेंगे। लिखे नहीं थे क्या कुछ? पूर्ण संख्या इसका लिखा गया, आर्यभट्ट ने लिखा था कि 1 से शुरुआत किया। जब अभी तक 0 का आविष्कार नहीं होता तो हम लोग 9 रुपये तक कमाते हैं हाईएस्ट। 1 से लेके 9 तक की संख्या के प्राकृतिक माना गया। 0 एक्स्ट्रा रिसर्च किया गया, पूर्ण संख्या पुराया गया था उसको, इसलिए पूर्ण संख्या होल नंबर दिया गया उसको। इसलिए 0 का आविष्कारक कौन दिया? आर्यभट्ट ने दिया था ना जी, आर्यभट्ट दिया था। तो अब अगर 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या है, अगर 0 का आविष्कार नहीं किया जाता तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1 से 9 रुपया तक कमाते। 9 रुपया तक ना ज्ञान रहता, कभी पता चलता है 11 12 110 120 नहीं होता। क्या बोले? 0 पूर्ण संख्या है और 0 संख्या रेखा को दर्शाता है। 0 एक सम संख्या भी होगा ऐड करने की स्थिति में। क्या बोल रहे थे? नहीं लिख पाए? आपको बंद कर दीजिए, लाइव बंद कर दिए। आज के लिए इतना ही। लाइव वाले मिलेंगे कल से।